नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब यह हादसा हुआ उस दौरान CDS बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर में संसद में हादसे को लेकर बयान जारी करेंगे। हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दुर्घटना से जुड़ी जानकारी दी गई। बात अगर सेना के MI सीरीज के हेलीकॉप्टर की जाए तो इसे सेना का बेहद ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। क्या है इस हेलीकॉप्टर की खासियत, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रूस में निर्मित हेलीकॉप्टर बना भारतीय सेना का अहम हिस्सा। Mi-17 V5 रशियन हेलीकॉप्टर्स की एक सब्सिडियरी कजान हेलीकॉप्टर्स द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना के पास अब तक उपलब्ध MI सीरीज के हेलीकॉप्टर्स में से ये सबसे उन्नत श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना इस सीरीज के कई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही है, जिसमें Mi-26, Mi-24, Mi-17 और Mi-17 V5 शामिल हैं। हेलीकॉप्टर का मुख्य काम ट्रांसपोर्टेशन और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या युद्ध के क्षेत्र से निकालने और बचाव कार्य में किया जाता है। हालांकि इसमें जरूरत पड़ने पर हल्के हथियार लगाकर हमलावर भूमिका भी दी जा सकती है। भारतीय वायुसेना आमतौर पर इसका इस्तेमाल गैर युद्धक हेलीकॉप्टर में ही करती है। MI सीरीज के ये हेलीकॉप्टर दुनिया भर के कई देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका प्रदर्शन काफी भरोसेमंद रहा है। हेलीकॉप्टर को Mi-8 के एयरफ्रेम के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि इसमें पहले से कई उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर बेहद ठंडे से लेकर बेहद गर्म माहौल में आसानी से उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर का केबिन काफी बड़ा है, जिसका फ्लोर एरिया 12 वर्ग मीटर से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सामान और सैनिकों को पीछे के रास्ते से भी उतारा जा सके। हेलीकॉप्टर में 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले दिए गए हैं। ऑन बोर्ड वेदर रडार और ऑटो पायलट सिस्टम भी है, जिससे पायलट को काफी मदद मिलती है। Mi-17 V5 भारत की विशेष जरूरतों के आधार पर अपग्रेड किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने साल 2008 के दिसंबर में ऐसे 80 हेलीकॉप्टर के लिए $130 करोड़ की डील की थी। 2008 में डॉलर और रुपए के औसत एक्सचेंज रेट के आधार पर यह रकम करीब 6000 करोड़ रुपए के बराबर है, यानी एक हेलीकॉप्टर की डील वैल्यू 76 करोड़ रुपए के करीब पड़ी थी। डील में हेलीकॉप्टर के साथ कई अन्य सेवाएं और तकनीकें भी शामिल थीं। भारतीय वायुसेना को 2013 तक 36 विमान मिल चुके थे। अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना ने इन हेलीकॉप्टर के लिए रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी की भी शुरुआत की थी। आज हुए हादसे से पहले भी MI सीरीज का Mi-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो चुका है। गनीमत ये रही कि पायलट और क्रू मेंबर्स इस हादसे में सुरक्षित रहे, लेकिन आज जो हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की जानें गई हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। वो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर था, जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफी उन्नत माना जाता है, जिसका इस्तेमाल ट्रूप और आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट पेट्रोलिंग और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए भी किया जाता है। भारत में कई VVIP इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।